नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि सत्संग सुनना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आखिर सत्संग के ऐसे क्या लाभ हैं जो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं? लेकिन सत्संग का वास्तविक महत्व क्या है? सत्संग सुनने से भक्त के जीवन में क्या परिवर्तन आता है और सच्ची भक्ति का भाव कैसे जागृत होता है? जाने इन सभी रहस्यों को सद्गुरु देव जी के इस अनमोल सत्संग से। ये सत्संग सुनकर इस सत्संग में बताया कि यो सौदा, ये मानुष शरीर बार बार कोने में लगाई। ये 2 दिन का कोई भी सुख सुविधा प्राप्त है, कुछ समय के लिए है, और इसमें भगवान का भजन नहीं करा तो कुत्ते वाली मौत मरेंगे और गधे बन जाएंगे। इसमें साफ बता दिया कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग शब्द आही। यहाँ पर जितने भी प्राणी आए हैं ये भगवान भजन करने के लिए, परमात्मा का नाम लेकर लेना और साथ में दान करने के लिए इस मृत मंडल में आए हुए हैं। दुगने तिगने करे चौगने, किसी ने मूल गवाही। आज जो इतनी गर्मी में अपने कार्य को छोड़कर सत्संग सुनने के लिए जो आत्मा आई है, उन्होंने मानव शरीर का दुगना तिगना बनाना शुरू कर दिया। ये दुगने तिगने बनेंगे, और जिन्होंने राम नाम लिया को ना, धर्म का काम कराया नहीं, सत्संग सुना नहीं, उन्होंने मूल गवा दिया। मूल कहते हैं वह पूंजी जिससे आगे सौदा बनाना था, उसको भी खो चाला। पिछले जन्म का पुण्य से मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर में सारे बुरे कर्म करके इसको खोकर और लख 84 में चला गया। फिर बताते हैं कि ये लोहे के साथ आप जात है काया देश राही। जिस प्रकार लोहे को गर्म करके और इतना उसी समय सेकंडों के हिसाब से उसमें चोट लगा दें या किसी ढांचे में डाल दें, इतना गर्म कर दिया जाता है लोहे को, ये पानी बन जाता है। और फिर उसमें जैसे कटोरी बनावा से, थाली नारी नारी प्लेट सी बन जा से, ये एक ऐसा ढांचा बनाया हुआ था उसका फरमा। अगर उसमें तुरंत डाल दें तो जो का तो अपनी सेब पकड़ जा, और सेकंडा का भी कुछ सेकंड भी ठंडा हो गया ना, फिर नहीं कुछ भी बन सकता। नो का नो पत्थर बन जाएगा, एक लोहा बन जाएगा, सॉलिड स्टेट हो जाएगी। तो इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर इतना लो के साथ आप जा से एक बार हाथ में छूट गया, फिर इसका कुछ ना बने। इसी में आप बना सकते हो भाई, अपने अच्छे कर्म करके आप आगे मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकते हो, और जिसने जिसी साधना का बेरा वो स्वर्गताएं भी जा सकते हैं, और सतलोक प्राप्ति भी सतगुरु की दया से पा सकते हो, कर सकते हो। और भाई कहते हैं ऐसा कर्म नहीं करोगे और एक बार हाथ से छूट गया तो फिर 84 में जाओगे, कुत्ते गधे बने पाछे, फिर कुछ को ना बने, दुख ठाने होंगे। आगे बताया कि यो दम टूटे पिंडा फूटे लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरे जम पकड़ेंगे बाई। काल के जो दूत हैं वो बाम रोड़ लेंगे। उड़ा ना देखे यो राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था कि यो कंगाल था। जिसने राम नाम ले रखा से, भगवान के नाम पर 2 घड़ी समय निकाल रखा है और धर्म के काम कर रखे, वो आदरणीय होंगे, वो पूजनीय होंगे भगवान के दरबार में। और यहाँ पर वहां जाने के बाद कहें उनको बाप बरोड़ ली जाएगी बुरी तरह कुटने से। आए तोबा ये प्राणी करता है वहां पर। फिर कहें कि जादिन की मोर डरनी लागे, या लज्जा रहे कि नहीं, भगवान बसते बसते डर लागे संताने, लगना बेरा क्यों कर बेड़ा पार होगा। और जो राम नाम ना लेते और वह गफलत में अपना जीवन खो से, उनके बारे में कहें वो तो बेजमा अनजान आत्मा से। राम नाम लेते हुए संतों ने भी डर लागे है कि बेरा नहीं सफल होगी कि ना, और जिसने भगवान का भजन शुरू भी ना कर रखा वो तो घने काल पाओगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। फिर बताते हैं कि कुल परिवार जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। गुरु बतेरे स्वर्ग की राही बता देंगे भाई, और भी बतेरे जो ना सुख सुविधा का साधन बता देंगे, पर जन्म मरण मिटने वाले कहते हैं उस सतगुरु की मैं बलिहारी, उस पर बलि जाऊं, उस पर कुर्बान हो जाऊं, जो जामन मरण मिटावे, जो हमारी लख 84 में मिट दे। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, सारे परिवार ने खानदान में जब शरीर छूट जाता है, आसपास का भाईचारा इकट्ठा होता है और कहते हैं ठाओ भाई फू क्या हो, इसमें कुछ ना रह रहा।
कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलित कहते हैं सलाह मशोरा, ये उर्दू का शब्द है। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई और बांध पिंजड़ी आगे दर लिया मरगट में ले जाए। कोई भी ना कंधा ना रहने दिवाज था इसने, एक सलाह बन जाए उठाओ उठाओ फटाफट जल्दी करो भाई, वार नहीं कराया करते। कहते हैं कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई और बांध पिंजड़ी आगे दर लिया फिर मरगट ने ले जाए। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई और फिर कहें वेद बांध फिर पंडित आए पातशाह गरुड़ पढ़ाई। अब देखा कईयों के ऐसा होता है कि जब ये कोई व्यक्ति मर जाता है घर का सदस्य, उसके बाद गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं और गरुड़ पुराण के अंदर ऐसी वो बातें लिख रखी हैं, अगर व्यक्ति ध्यान से उस गरुड़ पुराण ने एक बार पढ़ ले और दूसरी बार तो वो किसी बुरे काम का हाथ भी कोई ना लाओ, भूखा मर लेगा, चोरी नहीं करे, ठगी नहीं करेगा, किसी की आत्मा नहीं दुखाओगा। उसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ऐसे बुरे कर्म करता था, उसके 2 लड़के थे, दोनों मर गए। एक व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए थे, उसका हाथ कट गया। एक व्यक्ति ऐसे बुरे कर्म करता था, वो अंधा हो गया। तो जिसने इन बातों का पक्का यकीन हो जाएगा कि जो शास्त्र में लिख रखी वो 100% साची है, तो फिर वो व्यक्ति बुरे काम नहीं करे। अब वो तो मरने वाला तो मर चुका, वहां तो गधा बनने की तैयारी हो रही उसकी बुरे कर्मा के परिणाम तय, और पाछे मेरे जैसा जाके वो गरुड़ पुराण पढ़ कर अपना लूट कर उन पर धन अर्जनता रहे। महाराज जी कहें ये गरुड़ पुराण उसको पहले पढ़ाना चाहिए था भैया, ताकि वो बुरे कर्मों से बचता, शुभ काम कर जानता। ये पाछे पाखंड रचे बैठे लोग गरुड़ पुराण का पाठ करा दे, उसकी मुक्ति हो जाएगी। मैं पाठ तो मुक्ति हो तो सारी उम्र डाके हमारे एक पाठ करवा दे, निश्चिंत हो जा। कभी नहीं हो सकता, ये बेवकूफपना उनकी बातें हैं। तो कहते हैं वेद बांध फिर पंडित आए पाछा गरुड़ पढ़ाई। फिर ने बोले कि नर सेती तो पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कामन बोरे कि कुरडी चढ़ने जाई। आज सारी संगत ने जलेबी खाई हैं और भाई तड़के भी खाओगे, लेकिन फिर कौन मिले जो परमात्मा का नाम ना लेंगे, फिर तो गोबर खाना पड़ेगा उन लोग व्यक्तियों जो भगवान नहीं बचते। तो इन बातों को याद रखे। कहते हैं नर सेती तो पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कामन बोरे कि कुरडी चढ़ने जाई। फिर कहें कि प्रेत शिला पर जा बिराजे फिर पितरों पिंड भराई, वो भूत बन गया और सारा परिवार काम लाग गया कि इसके पिंड भरवा दो, इसके श्राद्ध रखो, इसके खेत में मंडी बना दो। बंदी छोड़ के क्यों ना राम का नाम ले गया, आप भी टंटा मिटाओ और पाछे भी ना दुख दे किसी ने। पर ये मानते नहीं का ना श्राद्ध तक काट दिया करें। क्यों काट दिया करें श्राद्ध भाई, क्यों अगला लठ देगा कटवाओ सकून से वो काटो तुम राची खुशी। जीवा था जब टोक देगा विराजी ना तेरी मोरे पाछा को मिला में इसकी ठंड खराब हो गया, पंडित जी ने कहा और दूजा पड़ दिया अक्तरा बेौलाद जैसे उसकी दर दो 21 रुपये हैं, उसके 5 लत्ते दे दो न, फिर या बिरान बैठी थारी पाछे रखेगा। तो अगर सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई ना। तो अब जिनने हमारा नाम ले लिया उनके कोई श्राद्ध मत काटना, आपा ना काटना। जब हम किसी पछले के ना काट दे अगले तो निकालना थे कि तो उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ा, उसका जन्म दूसरा मनुष्य का ही होगा, वो ब्रह्मा भटका कोई ना, और वह फिर अपनी भक्ति पा जाएगा, मुक्ति पाओगा। 2-4 जन्म लगातार हो भी जाएंगे तो बेड़े पार हो जाएंगे और मनुष्य के शरीर मिलेंगे। देख कितना यह प्रमाणित बात है कबीर साहब की, कि कबीर साहब के हंस का ये धर्मराज भी लेखा नहीं लेता। उसको नो कहा भाई ये 2 जोड़े हाथ, अब महाराज जी अंदर जाओ। हमारे तो कह रखा है कि जिनने मेरे सच्चे संत हैं, पूरे संत का नाम ले रखा है, तो उसका धर्मराज लेखा जोखा को नहीं करे और उसको भेज देता कबीर साहब के बाद। कहते हैं धर्मराज दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस ने तू छेड़िए मत कजाक। तो कहते वहां भेज देते हैं और उनको दोबारा मनुष्य शरीर दिया जाता है। आज जो हंसात्मा हमारी शरण में आ गई हमारे बंदी छोड़की में, और इनकी जो संतान पर कितना अच्छा असर पड़ेगा। ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे, लड़के और लड़कियां, ये तो एक सिनेमा आगे बिना बैठ सकते 2 घंटे। रात 9 बजे सत्संग शुरू हुआ था, 11 बज गए, 2 घंटे हो चुके इनको, और एक टक बैठे बंदी छोड़ के एक बात सुन रहे। क्यों? क्योंकि इनके पिछले पुनक्रम इतने जबरदस्त दबाव दे रहे इनके ऊपर कि ये डटा नहीं जाए इन पर सत्संग बिना। और फिर क्या होगा, इनका जो संतान होगी वो देखियो बंदी छोड़ वो अंश भेज जाएगा जिनकी भक्ति अधूरी रह रही है, और वो अपने पुण्य कर्म साथ लेकर आएंगे
और उन बच्चों के आप काम सिरा करेंगे। इन्हें न भी ना बिरा पटेगा वो कद तक नौकरी लाग गए और कब उनके यानी मौज होगी। तो अच्छी संस्कार से अच्छे जीव उसके घर में आया करें और बुरे संस्कार के इसे बच्चे आओगे। आज रोन लाग रही से 90% हमारे पास भक्ताओं में 90% संतान से दुखी है। क्यों? तो बच्चे दारू पीवे और माँ बाप टोका तो सिर पावे, घर में कड़ा हो जा, उनका जीना आराम हो रहा से। क्यों? पहले उन्होंने आपस शोधी ना करी, ना सत्संग में गए और ना बच्चे ले गए, ये बच्चा का कसूर के। तो इस प्रकार कितना अच्छा हमारा संस्कार जुड़ेगा। तो महाराज कहें कि जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पे सतलोक में आसन यानी वहां पर तेरे स्थान मिल जाता, और जहां धूप ना छाई वहां कोई भी दुख नहीं है। सुरत नृत मन पवन प्याना शब्दे शब्द समाई, गरीब दास गलतान महल में मुझे मिले कबीर को साई। कोई कबीर साहब मिल गया, मैं पूर्ण करो और महाराज बेड़ा पार हुआ। और भाई तुम अपना देख लो, इस प्रकार रहने से जीव छुटकारा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर व लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।